नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के लगभग मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यानी परिसंचरण तंत्र बन चुका है, जो कि आने वाली डब्ल्यूडी के साथ ये जो है मिलकर बारिश की गतिविधियां उत्तर मध्य राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में करवाएगा। यानी आने वाला डब्ल्यूडी जो है लगभग एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी होगा। हालांकि इसकी वजह से पंजाब के क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मध्यम से लेकर तेज ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी बन सकती है। और जो जम्मू हिमाचल के क्षेत्र है, लेह के क्षेत्र है, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो शिमला के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो है केलांग तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बन रही है। कुछ एक जगहों पर जो है पहली बर्फबारी की गतिविधियां भी जो है बन सकती है। यानी जो हिमालयी राज्य है वहां पर पहली बार बर्फबारी, यानी इस सीजन की पहली बर्फबारी जैसी गतिविधि भी बन सकती है। वहीं देखा जाए तो राजस्थान के बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, और जोधपुर, पाली के उत्तर मध्य भागों में भी जो है खंड वर्षा की संभावना, एक अधिक स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि नागौर के क्षेत्रों सहित देखने को मिल सकती है। 23, 24 और 25 अक्टूबर के दौरान, यानी आज 21 अक्टूबर 22 अक्टूबर को मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, लेकिन 23 अक्टूबर से उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है। तो वहीं मध्य राजस्थान तक, यानी पाली, जोधपुर तक के क्षेत्रों तक देखा जाए तो 23-24 के आसपास खंड वर्षा की संभावना बन रही है। तो किसानों के लिए सलाह है कि फसल कटाई का कार्य करते समय 23-24 से लेकर 25 तक की खंड वर्षा की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो है फसल कटाई या फिर जो है फसल थ्रेसिंग का कार्य, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में जो है जो डब्ल्यूडी आ रहा है उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी देखी जाएगी। कुछ एक जगहों पर हो सकता है मध्यम से लेकर भारी बौछारें भी देखने को मिले, जिसमें बीकानेर के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, चूरू, नागौर तक के क्षेत्रों में भी जो है ऐसी ही बारिश की संभावना है। हालांकि ये चूरू और नागौर के क्षेत्रों में खंड वर्षा रहेगी ज्यादातर, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के लगभग जो है खंड वर्षा की संभावना ही है, लेकिन फिर भी बड़े दायरों की बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगभग 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में, उसी दौरान कई जगहों पर जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से, यानी उत्तरी भागों से लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है दक्षिणी बीकानेर तक के क्षेत्रों तक। यानी पश्चिम में भी देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, साधुसर, संगरिया, फाजिलका, बोहर के क्षेत्र है, यानी जो हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र, यहाँ पर भी मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और ओलावृष्टि जैसी संभावना भी जो है यहाँ पर बन रही है। कहीं कहीं ओलावृष्टि से कुछ नुकसानदायक गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं उत्तरी राजस्थान से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। साथ ही देखा जाए तो जो रावला मंडी, गढ़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, विजयनगर के क्षेत्र है, सूरतगढ़, महाजन के क्षेत्र है, नौर, भादरा, इन सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां खजवाला, रंजीतपुरा, गोडू, जो नौका का क्षेत्र है, देशनोक है, पोगल के क्षेत्र है, जो छतरगढ़, बीकानेर शहर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावना आने वाले समय में 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में देखी जाएगी। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर के उत्तर मध्य भाग, लोहावट से लेकर खींवसर, नागौर होते हुए जायल, डेगाना, कुचामन, जो मेड़ता के क्षेत्र है, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, पाली के क्षेत्र है, रोहट, जो लूणी के क्षेत्र है, फड़ौदी, देसू, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना जो है पोखरण, रामदेवरा से जैसलमेर के उत्तर मध्य भाग है, तनोट से लगाकर बांदा से होते हुए यहाँ पर भी देखने को मिल सकेगी आने वाले समय में। फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा संपूर्ण राजस्थान में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर बन रही है। हालांकि उत्तरी राजस्थान में 23 तारीख से गतिविधियां बारिश की बन रही है। यहाँ पर देखा जाए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में ज्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान फसल कटाई का कार्य किसान जारी रख सकते हैं, लेकिन जल्द ही 23-24 के पहले जो है ये फसल निपटारा भी उनको करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में फसल खराबी की संभावना, खासकर पाली के उत्तर मध्य भाग हैं, उत्तर पूर्वी जो बाड़मेर के भाग हैं, कुछ एक जालोर तक के क्षेत्रों में और जोधपुर के क्षेत्रों में इस बारिश की वजह से कुछ नुकसानदायक गतिविधि हो सकती है, क्योंकि हल्की मध्यम बारिश भी होती है तो फसल खराबी
संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर देखा जाए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र में फिलहाल 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और लगभग 22 तारीख को भी यहाँ पर ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही के बीच में गतिविधियां यहाँ पर बदलने वाली दिख रही हैं। 22 के आसपास से ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का जोर भी चलने लगेगा, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी चलेगी। जो ठंड बढ़ी है ये भी वापस एक बार कम होने लगेगी और बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। और जिन किसानों को जो है चने की फसल की बुआई करनी है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में सरसों की बुआई करनी है, वह किसान जो है अब 24 के बाद में ही बुआई करे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्की बारिश भी हो जाती है बुआई के बाद तो जो है जो दाना अंकुरित होगा उसको बाहर निकलने में समस्या होगी, दाना अंदर ही रह जाएगा, यानी जो अंकुरित पौधा है वह अंदर ही रह जाएगा और अंदर रहने के बाद जो है वह खराब भी हो सकता है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ज्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 48 से 72 घंटों तक यहाँ पर धूप खिले रहने व कुछ 22 तारीख से 23 तारीख के बीच में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना, लेकिन ज्यादातर मौसम यहाँ पर भी शुष्क बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो फिलहाल मौसम शुष्क व साफ बना रहेगा। हवाओं का दौर भी जो है धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाला है। अगले 48 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं डब्ल्यूडी से होने वाली है वह खासकर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी। कुछ जो है भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है, धौलपुर तक भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, लेकिन खासकर झुंझुनू, सीकर, जो अजमेर के क्षेत्र हैं, कुछ टोंक हैं, जयपुर, अलवर के क्षेत्र, यहाँ पर जो है खंड वर्षा की संभावना, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि आने वाले समय में 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम यहाँ पर 24 से 48 घंटों तक शुष्क व साफ बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर मौसम फिलहाल शुष्क है, लेकिन अगले 48 घंटों में ही मौसम यहाँ पर बदलेगा, यानी 22 तारीख से ही मौसमी गतिविधियां बदल जाएगी। दक्षिण पश्चिमी तेज हवाएं चलने लगेगी, जो कि नम हवाएं होगी, अरब सागर से आने वाली हवाएं होगी, जो कि परिसंचरण तंत्र बना हुआ है पाकिस्तान के मध्य भागों पर, उसकी वजह से होगी, जो कि उत्तरी अरब सागर के आसपास भी एक उच्च दबाव का केंद्र है जो कि हवाओं को पुश करेगा राजस्थान, गुजरात और जो पाकिस्तान के क्षेत्र है इन क्षेत्रों की, और ये हवाएं बढ़ने से जो है नम हवाओं का दायरा बढ़ जाएगा और बादलों का निर्माण होने लगेगा। 22-23 तारीख से घने बादल छाएंगे और उत्तरी राजस्थान के खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो बीकानेर के क्षेत्र है, खासकर कुछ नागौर के भी ज्यादातर क्षेत्र रहेंगे जहां पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जिसमें खासकर गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। यानी बीकानेर के किसान हैं, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान हैं जो मूंगफली की फसल की कटाई अब करना चाहते हैं, तो उनके लिए मौसम जलावास की सलाह है कि वह फसल कटाई या फिर मूंगफली निकालने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें अगले 4 दिनों तक, क्योंकि आपके यहाँ पर फसल खराबी की संभावना आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप फसल कटाई कर रहे हैं तो बीकानेर संभाग के किसान सतर्क हो जाए। आने वाले समय में 48 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधि का दौर आपके यहाँ पर बढ़ने वाला है। कहीं तेज होगी, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कम खंड वर्षा रहेगी, लेकिन साथ में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, कुछ जोधपुर, जैसलमेर तक के क्षेत्रों तक, कुछ उत्तर मध्य पाली के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे, झुंझुनू, सीकर से लेकर नागौर, अजमेर तक के क्षेत्र भी, लेकिन खासकर बीकानेर संभाग प्रभावित होने वाला है, तो यहाँ पर किसान सतर्क रहे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।